भारत निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका चुनाव में इस बार पहली दफा ई वोटिंग की व्यवस्था की। इसमें वृद्ध और विकलांग मतदाताओं को घर बैठे वोटिंग की सुविधा दी गई। ई वोटिंग के जरिए कुल 51,000 मतदाताओं ने पूरे बिहार से अपना रजिस्ट्रेशन कराया। बिक्रम नगर पंचायत में कुल 2600 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। दूसरी तरफ बिक्रम नगर बीडीओ पंकज कुमार ने बताया कि ई वोटिंग वाले सभी मतदाताओं को कोई परेशानी नहीं हुई। उसके लिए जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग ने चुनाव पूर्व ही इसका प्रशिक्षण दिया। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात यह है कि ई वोटिंग 1 बजे तक ही होगी। पटना जिले के बिक्रम नगर पंचायत के एक वृद्ध मतदाता जिन्होंने घर से ही ई वोटिंग की, इसकी तारीफ उन्होंने की है। सर, ये ई वोटिंग की क्या प्रक्रिया है और ये पूरे बिक्रम नगर पंचायत में कितने लोग ई वोटिंग से अपने इस बार मतदान दे रहे हैं? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में शुरुआत में हमारे यहाँ एक रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम चलाया गया था। ऐसे लोग जो निःशक्त हैं या फिर बाहर रहते हैं या फिर किसी कारणवश वो बूथ पे जाकर वोट नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के द्वारा मोबाइल के माध्यम से शुरुआत में रजिस्ट्रेशन कराया गया था और फिर उन लोगों ने खुद से ऑप्ट किया था कि भाई वो ई वोटिंग के माध्यम से करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं और किसी न किसी कारणवश वो बूथ पे नहीं जा पाते, उनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इस बार का ये प्रयास किया गया था और हमारे यहाँ लगभग 2400 लोगों ने रजिस्टर्ड किया था और अभी भी हम लोगों को जो सूचना है कि 1700 लोगों ने वोटिंग कर लिया है। किसी तरह की समस्या भी आ रही है? किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल स्मूथली वोटिंग हो रही है। वहीं जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता मनीष यादव ने मोबाइल ऐप के जरिए वोटिंग के लिए चुनाव आयोग अच्छा प्रबंधन कर रहा है, जो स्वागत योग्य है। ये कहा, जो लोग मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच पाते थे, वो बुजुर्ग हो, गर्भवती महिला हो, हैंडीकैप्ड हो, चुनाव आयोग के द्वारा उनके लिए बेहतर प्रबंधन उपलब्ध करवाया जाता था। बढ़ते टेक्नोलॉजी के युग में अब चुनाव आयोग वैसे लोगों के लिए घर बैठे ही मोबाइल ऐप के माध्यम से वो वोट कर सकेंगे बिना मतदान केंद्र पर पहुंचे ही। तो ऐसे पहल का स्वागत करना चाहिए। वहीं विपक्ष में बैठी आरजेडी ने इस पूरे मामले को लेकर सवाल दागे हैं। आयोग से सवाल पूछा कि चुनाव आयोग ये बताए, जब आप वोटर लिस्ट में वोटर मोबाइल नंबर अंकित नहीं करते हैं तब ई वोटर प्रथा लागू कैसे होगी? एक्चुअल चुनाव और ई वोटर और एक्चुअल प्रथा निष्पक्षता का भाव दिखाना चाहिए। इसमें कमी दिखती है। इन कमियों को दूर करने की दिशा में चुनाव आयोग, भारत सरकार, बिहार सरकार गंभीरता दिखाए, क्योंकि वोटर का मामला नहीं है। वोटर के लिए आप जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सुविधा आप नहीं दे पा रहे हैं। ये सवाल आरोप लगाते हुए राजद ने पूछा है। सबसे पहले चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए कि जब आप वोटर लिस्ट में वोटर्स के मोबाइल नंबर नहीं अंकित किए हैं तो ये वोटर प्रथा कैसे लागू होगा। आपको ये बताना चाहिए कि एक्चुअल चुनाव और ई प्रथा के चुनाव ये कैसे एक दूसरे में सामंजस्य करेगा, कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप तो जो ईवीएम का मामला है और जो गड़बड़ियों पर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ध्यान दिलाया जाता है तो उस पर गंभीरता नहीं दिखाते हैं और गंभीरता नहीं दिखाने के कारण कहीं ना कहीं जो निष्पक्ष चुनाव है, निष्पक्षता का भाव दिखना चाहिए, उसमें कमियां दिखती हैं। इन कमियों को दूर करने की दिशा में चुनाव आयोग, भारत सरकार, बिहार सरकार गंभीरता दिखाए। वहीं कांग्रेस ने भी इस प्रोसेस को लेकर सवाल उठाया। कहा, बिहार में पहली बार ई वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई गई है, लेकिन जागरूकता के अभाव में वोटर इसमें टर्नअप नहीं हो पा रहे हैं। अच्छी पहल है, लेकिन वोटर्स में जागरूकता की जरूरत है, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन को कदम उठाना चाहिए। ये कांग्रेस ने मांग की है। बिहार में पहली बार ई वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई गई है और निश्चित तौर पे ये जागरूकता के अभाव में वोटर्स इसमें बहुत ज्यादा टर्नअप नहीं हो पाए। मैंने खुद ई वोटिंग को अपनाया इस बार और पहली बार मैंने इसको इस्तेमाल किया है। ये अच्छी पहल है, लेकिन इसके साथ साथ वोटर्स में जागरूकता की भी जरूरत है, जिसको लेके इलेक्शन कमीशन को कदम उठाने चाहिए।